class today. So the topic is first let's start with limits. Okay. क्या होता है limits कैसा दिखता है? Let's say there is a function f(x) is equal to x plus 2. Okay. अब मुझे इस function की value पता है. What is f0? आप इधर x की जगह 0 डालोगे 2. What is f1? You know answer is 3. But if I ask you what is limit x tends to 0 fx? इसका मतलब not at 0 but 0 के आसपास function की value किस value को tend कर रही है. Okay, so if you look at the graph of this function x plus 2 ऐसा graph दिखेगा. This is y is equal to x plus 2. अब at as x tends to 0, ठीक है, x is 0 here. आप 0 को लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच करोगे और 0 को राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करोगे. एट 0 बोलो तो वैल्यू क्या है बच्चों? 2. ठीक है, बट 0 के जस्ट पहले इन द नेबरहुड ऑफ 0 लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप देखोगे यहाँ से वैल्यू धीरे धीरे किधर पहुंच रही है? 2 पे. राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो भी वैल्यू इज अप्रोचिंग 2. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x plus 2 is okay, clear है ये? This is the basic funda of limits. Limit says x tends to 0. 0 के नेबरहुड में वैल्यू किस पॉइंट को टेंड करती है. ठीक है, नॉर्मल फंक्शंस पे आप ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ये जो जिस पॉइंट पे पूछा जा रहा है वो वैल्यू यहाँ पे डालो, सिंपली आप निकाल सकते हैं नॉर्मल फंक्शंस के लिए. बट लेट्स से आई गिव यू दिस फंक्शन समथिंग जिसमें आप वैल्यू डालो तो कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए. अभी हम बात करेंगे व्हाट आर इंडिटरमिनेट फॉर्म्स. अगर मैंने आपको फंक्शन दिया x square minus 4 upon x minus 2, okay, and I ask you what is limit x tends to 2, तब आप क्या आंसर दोगे? पहले तो डू यू रिमेम्बर डोमेन क्या होता है फंक्शन का? वो सारी वैल्यूज जिन पे फंक्शन डिफाइंड होता है दैट इज डोमेन. जनरली हमने देखा था कि डोमेन के लिए क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में 0 ना आए, अंडर रूट में नेगेटिव ना आए, लॉग के अंदर जो पार्ट है उसमें नेगेटिव ना आए, है ना? तो इसके डोमेन में x cannot be equal to 2, right? But I am asking you limit x tends to 2. So this is a valid question. Why? क्योंकि I'm not asking the value at 2. I am asking in the neighborhood of 2. तो अब आप इसमें 2 डाल के बताओ क्या आंसर आ रहा है? What is the numerator? 0 by 0. So जब भी आप इस वाली फिगर 0 by 0 से एनकाउंटर होते हैं, जस्ट समझ जाना दिस इज द इनडिटरमिनेट फॉर्म. ओके, ऐसे ही देयर आर मोर फॉर्म्स जैसे कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या फिर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी. देयर आर टोटल 8 इंडिटरमिनेट फॉर्म. बट हमें सिर्फ ये और आई थिंक बस ये दो है स्कूल लेवल जो करनी है, तो इसी पे भी हम फोकस करते हैं. 0 by 0 ये. So the first method that we are going to use is factorization method. तो आप देखते हैं ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट? ये भी एक पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन है. तो ओवरऑल दिस इज द रैशनल फंक्शन. रैशनल फंक्शन क्या होता है? जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल जो फंक्शन होता है दैट्स अ रैशनल फंक्शन. यहाँ पे भी 0 मिल रहा है, यहाँ पे भी 0. इसका मतलब x को 2 रखने पे दोनों जगह 0 मिल रहा है, तो x minus 2 इज अ फैक्टर. ऊपर और नीचे फैक्टराइज इट. व्हाट डू यू सी? x plus 2 x minus 2 upon x minus 2. Cut the same factors and now apply the same limit. Now when you put 2 here you get 4. So 4 is the limiting value for this function. Okay? At 2 function is not defined, but in the neighborhood of 2 what is the value? ऐसे आता है. तो बच्चों इसका भी अगर आप देखोगे ना फंक्शन वही होगा. ये x plus 2 सेम फंक्शन है जो ऐसा है, राइट? सिर्फ 2 पे इट इज नॉट डिफाइंड, 0 पे इट इज 2 पे इट इज नॉट डिफाइंड. तो ये 2 पे एक हॉलो सर्कल होगा और ये फंक्शन ऐसा दिखता होगा. ये वाला फंक्शन शुड लुक लाइक दिस. एवरीवन अंडरस्टूड? सो either you approach 2 from the left side or you approach 2 from the right hand side. The value approaches 4, comma 4, and hence the limit. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो let's take another example for factorization. Just
इन्वॉल्व है। तो दिस फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये आप कहाँ कहाँ अप्लाई करोगे? कब? फैक्टराइजेशन जब भी आपको कोई रैशनल फंक्शन दिखेगा। रैशनल फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल फॉर्म दिखेगी और आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 दिखे तो समझ जाना व्हाट डू यू वांट टू डू। जिस फैक्टर की वजह से 0 आ रहा है फैक्टराइज करके उस फैक्टर को एलिमिनेट करना है। ओके चलो अब इसका जनरलाइज्ड फॉर्म लेते हैं। मान लो यू हैव दिस, ठीक है, एंड आई आस्क यू व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a। ओरिजिनली जब आप इस फंक्शन में x को a डालोगे बच्चों तो क्या मिलेगा आपको? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह, इधर भी 0 इधर भी 0। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू फैक्टराइज इट। फैक्टराइज करके कॉमन फैक्टर्स हमने हटा दिए। नाउ व्हाट डू यू गेट ओवरऑल? ऊपर 0 और नीचे a minus b का क्यूब, राइट? So 0 upon a constant a minus b का क्यूब, आंसर is 0, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, सेम फंक्शन में इफ आई गिव यू लिमिट x टेंड्स टू b, तब आप क्या करोगे? ऊपर भी 0, b डालने पे नीचे भी 0, देन व्हाट विल यू डू? यू आर कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर्स, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। क्या बचा? अब जो भी बचा उसमें आप b डाल दो, वैल्यू b माइनस a b minus c की पावर 4 upon 1, बस ये आंसर हो गया। दिस इज यू विल से लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, नाउ इफ यहाँ पे 4 होता और अब मैं आपसे पूछूं तो क्या बचेगा? ये ऊपर कट गया, नीचे x माइनस b बचा है। नाउ व्हेन यू पुट b हियर तो क्या आएगा आंसर? ऊपर कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, नीचे डिवीजन में 0 आ जाएगा। सो हियर यू विल से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डिनोमिनेटर में जब 0 आता है तो हम स्कूल लेवल पे यही सीखा है हमने कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अदरवाइज वैसे कॉम्पिटिटिव लेवल पे इवन सम बुक्स में ये चीज मेंशन है कि इवन इंफिनिटी को भी आप लिमिट एग्जिस्ट बोलोगे। लिमिट एग्जिस्ट तब नहीं बोलते हैं जब इधर से प्लस इंफिनिटी और इधर से लेट्स से माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तब इस 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि इधर की अलग है। बट अगर दोनों की वैल्यूज दोनों तरफ इंफिनिटी को टेंड करिए तब भी से लिमिट एग्जिस्ट। बट फॉर स्कूल लेवल this limit does not exist। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को डाउट? त्रयंबिका, अनन्या? नो मैम। नो मैम। ओके, चलो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। आप लोग खुद से करके बताएंगे मुझे। व्हाट इज x की पावर 10 x की पावर 5 plus 1 upon x minus 1 where limit x tends to -1? Please tell me the answer. -1/2। ठीक है, -1/2 1 -1 plus 1 upon -2 1/2 है नहीं सर? हाँ, माइनस ओके। लेट्स लर्न अबाउट वन मोर फॉर्मूला जो हम इसी के ऊपर बेस्ड यूज करते हैं। whenever you have a polynomial x की पावर a n minus a की पावर n and division में you have x minus a where limit x tends to a। जब आप यहाँ पे x को a डालोगे 0/0 फॉर्म बन गया, इट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। इसका जब हम एक्सपेंशन x की पावर n का एक्सपेंशन जब हम बायनोमियल थ्योरम यूज करके करते हैं, दैट एक्सपेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। तो उसके बाद when you put the limit you get n a की पावर n minus 1। Please note this formula first। जहां पे n can belong to any rational number, n can be any rational number। इसके एग्जांपल्स लेते हैं। सेम फॉर्म है, x is tending to 2
root x minus root 2 upon x minus 2. Simply apply. What is the value for n? 1 by 2 into a. What is a? 2 की power n minus 1. 1 by 2 minus 1. So you get 1 by 2 into 2 की power minus root 2. So 1 by 2 root 2 is the answer. चलो इसी के ऊपर बेस्ड एक दो और क्वेश्चन देखते हैं. Look here again. X tends to 3. वीडियो में दिखता है ना सर? ठीक है. तो क्या करें इस क्वेश्चन में? ये और ये कैसे डिफरेंट है? दिस टर्म इज मिसिंग, राइट? तो क्या हम ऊपर और नीचे दोनों जगह x minus 3 से डिवाइड कर दें? Does it change anything in the question? It doesn't. ठीक है. Numerator denominator दोनों x minus 3 से डिवाइड कर दिया. Now apply this limit here also, this formula here also. What do you get? Let's solve it. ये बन जाएगा n 3 की पावर minus 1 by 2 और ये बन जाएगा n है यहाँ पे 7 into 3 की पावर 7 minus 1 6. So you can solve it and you have your answer. Okay, chalo, let's start with this question. X square x की पावर 4 minus 16 upon x square minus 4 when limit x tends to 2. वैल्यू डाल के बताओ कौन सी फॉर्म बन रही है? 0 by 0. What can be done? Factorization. ठीक है, करो. Yes. So आपने इसको फैक्टराइज किया x square minus 4 x square plus 4 और ये x square minus 4 as it is पूरा ही कैंसिल हो गया. So when you apply the limit here 2 2 4 plus 4 you get 8. ठीक है. तो now you understand this complete formula. किसी ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो I will keep it doing now. ठीक है. Then what we have is rationalization के questions will cover a little later. Let me tell you now the trigonometric limits. Limit x tends to 0. Sin x upon x is 1. Limit x tends to 0. Tan x upon x is also 1. Limit x tends to 0. Okay, kindly note these formulas first. फिर इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. चलो फॉर एग्जांपल हमने अच्छा सभी लोग देखेंगे कि हमने sin x का फंक्शन देखा है ऐसा होता है. ठीक है. sin x जब x बहुत छोटा होता है 0 होता है तो sin x is also tending to 0 from here also. डिवाइड x का जो फंक्शन होता है x भी 0 को टेंड करे, लेकिन जब इसका sin x अपॉन x करते हैं नियर दिस sin x के एक्चुअली एक्सपेंशन होते हैं. अभी वो कोर्स में नहीं है. इट इज एन इनफाइनाइट सीरीज. तो उसको जब हम x से डिवाइड करते हैं यू गेट दिस एंड यू गेट द आंसर 1. तो ये फॉर्मूला आया कैसे उस पे नहीं जाते. जस्ट रिमेंबर sin x by x where the angle is tending to 0 it is 1. तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. लेट्स सी. So let's say you have limit x tends to 0 sin 5x upon x. Okay. So what is the angle here? 5x. When x tends to 0, 5x also tends to 0 only. ठीक है. तो
आइडियली इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, 5x को आप मान लो y, ठीक है, लिमिट विल चेंज टू y as x tends to 0, 5x is also tending to 0, so y is also tending to 0. तो आप इस क्वेश्चन को चेंज करोगे, लिमिट y tends to 0, ये बन गया sin y अपॉन व्हाट इज दिस, x को y के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, y by 5, y by 5, 5 ऊपर चला गया, ठीक है. तो नाउ लिमिट y tends to 0, sin y upon y into 5 अलग से. So this value is 1 into 5, answer is 5. ठीक है, this is done. ओके चलो, ये हमारा फंक्शन है वेयर x टेंड्स टू 0. इसमें देखोगे x डाल के, x की वैल्यू 0 डाल के देखोगे तो 0 by 0 फॉर्म बन रही है. sin ax है, जहाँ पे sin फंक्शन दिखाई दे, sin 0 दिखाई दे, ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू दिस लिमिट. ओके, so what is the angle here, ax. तो क्या हम पूरी इक्वेशन को ax से डिवाइड कर दें, ax से नहीं x से डिवाइड करके देखते हैं. ध्यान से देखो, ax plus bx, ऊपर से आप x से डिवाइड कर दो, नीचे भी आप x से डिवाइड कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो. ये रह जाएगा सिर्फ b और ये रह जाएगा x. सिमिलरली ये x से x कटा, ये रह जाएगा सिर्फ this and this will give you x here. अब यहाँ पे एंगल सेम बनाने के लिए आप यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a. यहाँ पे एंगल सेम बनाने के लिए यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय b. नाउ जस्ट अप्लाई द लिमिट. इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन यू अप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज 1, सो a plus b. Similarly, when you apply the limit here, इसका आंसर 1, so divided by a plus b, आंसर is 1. और देख लेते हैं उसके बाद. tan 2x upon x minus pi by 2, where limit x tends to pi by 2. देखो, अपने पास जो हमने फॉर्मूला देखा था वो था tan थीटा अपॉन थीटा, where थीटा टेंड्स टू 0. यहाँ पे x is tending to pi by 2. तो ये हमें हिंट मिलता है कि x minus pi by 2 को कुछ मान लेते हैं, लेट्स से y मान लेते हैं. Okay, so as x tends to pi by 2, y will tend to, जब आप x को pi by 2 पे टेंड कराओगे तो x minus pi by 2 will tend to 0. ठीक है, x को pi by 2 डालोगे ना तो y will tend to 0 only. तो now convert the entire question here. अपनी लिमिट हमने y tends to 0 पे कन्वर्ट कर दी. ये क्या बन जाएगा, tan 2x. What is 2x from here? Two x is equal to 2y plus 5. ठीक है, 2x is equal to 5 plus 2y. And what is x minus pi by 2? It is equal to y. Now what is tan plus theta? Sorry, tan pi plus theta. Pi plus theta. Pi is this third quadrant में. Pi plus theta, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है ना, it is equal to tan theta only. तो ये बन गया tan 2y upon y, where limit y tends to 0. किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 2 से. So this limit is 1. 1 into 2, answer is 2.
Any doubts? Tanay, Ananya, Trayambika? No, ma'am. No, ma'am. So let's discuss the limits of piecewise functions. Piecewise functions क्या होते हैं जो divided होते हैं, like fx is equal to modulus x. What is modulus x function? जो positive values के लिए when x is positive it is equal to positive x, when x is negative it gives you minus of x. x already negative है उसका एक और negative लगा दोगे तो overall it gives you a positive value. This is modulus function. ये parts में divided है. For certain part of the domain it is positive x, for some part of the domain it is negative x. ये function pieces में defined है, hence the name piecewise function. ठीक है. अब जितने भी piecewise functions होते हैं उन सभी के जिस point पे domain break हो रहा है, यहाँ पे zero is called the breaking point. तो ऐसे zero वाले breaking points पे generally इनकी limits पूछी जाती है. जैसे कि if I ask you what is limit x tends to 0 modulus x, आप सभी ने modulus x का ग्राफ देखा है, positive x का ग्राफ ऐसा, negative x का ग्राफ ऐसा. If you look closely at 0 से when you approach from here then also answer is 0, when you approach from here तब भी answer 0 मिलता है. दोनों तरफ से limiting value is 0, hence the limit exists. ठीक है ना? शॉर्टकट क्या है? x को 0 यहाँ पे भी डाल के देख लो, यहाँ पे भी डाल के देख लो. The right hand से भी 0, left hand से भी 0, hence limit exists. जब दोनों से आपको same value मिले only then you will say limit exists. Okay. Function को change करते हैं, फिर देखते हैं. मान लो you have a function x plus 2 for x greater than equal to 5 and you have x minus 10 for x less than 5. Okay. X plus 2 कैसा function है बच्चों? X plus 2 is a polynomial function. X minus 10 is polynomial. All polynomial functions are limits. मतलब उनकी हर जगह limits defined होती है. हर जगह continuous होता है, no problem. Individually they are मतलब इन functions की limit exist करती है. But जब ये break हो गया, if I ask you limit x tends to 5 क्या होगा? तब आप क्या बताओगे मुझे? Will it exist or does not exist? Does not exist. Reason being, left hand limit and right hand limit are different. So इसको एक बार लिखने का तरीका भी देखते हैं. Left hand limit कौन सी होगी? 5 से पहले यहाँ पे जब आपने डाला x को, so you write limit x tends to 5 minus किसमें जाएगा? x minus 10 में. You understand this notation? 5 minus मतलब 5 से थोड़ा छोटा. इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं? इसी नोटेशन को 5 माइनस को हम ऐसे भी लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और हम फंक्शन में डाल देंगे 5 माइनस h. चाहे 5 माइनस लिखो या h टेंड्स टू 0, 5 माइनस h कर दो. These notations are same. ठीक है? So when you put 5 minus here, what do you get? 5 minus 10, you get a minus 5. On the right hand side, you will put limit x tends to 5 plus x plus 2 में डालेंगे इस बार. So 5 plus 2, you get a 7. These two limits are not same, hence the limit does not exist for 5. Okay. अगर मैंने क्वेश्चन में ये चेंज कर दिया होता, let's say I change the question to this x minus 12. What do you say now? Does this limit exist now? Sorry. Okay, sir. Yes, now also does not exist.
चलो हम यहाँ पे चेंज तो कर ही सकते हैं। Let's say I give you 2x. If I change the question to this part, now tell me, does the limit exist? Yes, it now exists. अब आप limit 5 plus किस पे डालोगे इस function पे, and again you get 2 into 5 minus 15, you get minus 5. So these two values are same for the breaking point. तो function का graph कैसा भी हो इसका और इसका, लेकिन उस point पे दोनों are coming to the same value. Hence the limit exists. तो यही फंडा होता है पीसवाइज का। एग्जाम में ये एच वाला मेथड लिखना है कि ये माइनस करना है? You can take any. चलो एक बात मुझे ये बताओ आप लोग कि ये वाला फंक्शन पढ़ा है आपने, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम क्या होता है? It is also a piecewise function. It gives you value 1, 0 or minus 1. When x is greater than 0, when x is 0, when x is less than 0. Okay. So what is the breaking point for this function? 0. Now tell me, limit x tends to 0 exists or not? Why? Reason also? Limit x tends to 0 does not exist. Why? क्योंकि वैल्यूज तो कांस्टेंट है। हाँ, आप सिंपली ये बोलोगे because the left hand limit and the right hand limit are not equal. ठीक है? 0 पे वैल्यू 0, 0 के पॉजिटिव नेबरहुड में आंसर इज 1, 0 के नेगेटिव साइड लेफ्ट नेबरहुड में आंसर इज -1. तो एट 0 तो 0 है, 0 की जस्ट इधर वैल्यू इज 1, 0 की जस्ट इधर वैल्यू इज -1. दे आर नॉट द सेम, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. चलो कुछ मॉडुलस वाले क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों. Does everyone remember how to open a modulus? Okay guys, look here. If you have this modulus function ax plus b, ठीक है, इसको हम ओपन कैसे करते हैं? लेट्स सी. सबसे पहले आप इसका रूट निकालते हैं. व्हाट इज द रूट फॉर दिस मॉडुलस? ये 0 कब होगा? फॉर x इज इक्वल टू, इसको x को क्या रखोगे 0 करने के लिए? 0 b इक्वल ax इज इक्वल टू b. ax plus b is equal to 0. Yes. So when you put ax plus b is equal to 0, you get x is equal to minus b by a. So ये हमारा रूट हो गया. ठीक है. तो जब भी हमारा x minus b by a से बड़ा होगा, तब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी. तो this changes to ax plus b positive. When our x is less than minus b by a, this term is negative. और इसका फिर एक और नेगेटिव लगाना पड़ेगा to get positive. So please make a note how you open the modulus function. ठीक है, आया समझ में ये चीज? अब मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे रही हूँ, ट्राई करना सॉल्व कर पाओ. चलो ये फंक्शन दे दिया और अब हमारे फिलहाल तो हमें दिख रहा है ब्रेकिंग पॉइंट 0 है, बट क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस को हमें ओपन करना भी आना चाहिए, राइट? तो इसको एक बार देखते हैं हाउ डू वी डू इट. ये बताओ, ये x plus 2 किस पे टूटेगा? या तो पॉजिटिव x plus 2 या नेगेटिव x plus 2. फॉर x व्हाट इज द रूट ऑफ दिस मॉडुलस? x is equal to -2. और यहाँ पे लिमिट क्या लगी हुई है? x is already greater than 0. तो यहाँ पे क्या है? x is greater than -2. तो ये when x is greater than 0, ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव नहीं रहेगी. कैन यू सी दैट?
For x greater than 0, this value will always be positive. क्यों? क्योंकि इसका breaking point था -2. So can you simply remove this and write it like this? Positive x plus 2 for x greater than equal to 0. कोई दिक्कत? No. Look at this. यहाँ पे हमारे पास है limit x is less than 0 और function है modulus x minus 6. What is the root of this modulus? Plus 6. What is the value of x? Less than 0. Less than 0 पे 6 आएगा कभी? तो this will always be negative. तो आप डायरेक्टली इसको minus of x minus 6 लिख सकते हो for x less than 0. ठीक है? ओके. थोड़ा सा चेंज करते हैं. मान लो ये x plus 6 होता, तब इसका रूट क्या बनता? minus 6. x less than 0 में minus 6 आता है? एक बार आएगा. तो 0 से -6 भी आएगा, -6 से इंफिनिटी वाला भी आएगा. तब आप इसको दो पार्ट्स में तोड़ोगे. ठीक है? तब ये सिंपली नहीं टूटेगा, तब ये दो पार्ट्स में टूटेगा. लुक क्लोजली. अगर इसका रूट है -6 एंड x इज लेस देन 0, तो आप x को तोड़ोगे दो इंटरवल्स में, बिटवीन 0 to -6 एंड व्हेन x इज इवन लेस देन -6. ठीक है? तो जब x -6 से बड़ा है तब ये टूटेगा पॉजिटिव x plus 6 में. When x is less than -6, तब it will break into negative of this. आया समझ में clearly? अब मुझे बताओ what are the breaking points now? 0 and -6. If I ask you limit x tends to 0, exist करती है कि नहीं? पुट करके देख लो. यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 0 पे? 2. यहाँ पे कितनी आ रही है? 6. Are these two equal? No. Limit x tends to 0 f x does not exist. Okay. If I ask you limit x tends to -6 f x, exist करती है कि नहीं बताओ? -6 के पॉजिटिव साइड, राइट हैंड साइड पे आंसर इज 0 और -6 के इधर साइड पे आंसर इज आल्सो 0. Hence this limit exists. Answer is 0. Limit exists. किसी को कुछ और डाउट? एनी अदर? चलो एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, वो आप लोग खुद से सॉल्व करो. That should be the last question for the day maybe. So ये रख देते हैं हम. चलो ऐसे ही चलो अब मुझे बताओ इसका आंसर. सबसे पहले और आपको सबसे पहले इस फंक्शन को सिंपलीफाई करके ब्रेक करके लिख. चलो ओके स्टूडेंट्स, लुक हियर. इसको देखते हैं कैसे होता है. हमारा यहाँ पे x कैसा है? x इज लेस देन 0. जब ऑलरेडी 0 से छोटा है और इस मॉड्यूलस x का भी रूट क्या है? 0 है. तो फॉर लेस देन 0 मॉड्यूलस x इज नेगेटिव. तो आप इसको डायरेक्टली ओपन करके क्या लिख सकते हो? नेगेटिव ऑफ x फॉर x लेस देन 0. कोई डाउट यहाँ था? ये है मॉड्यूलस x माइनस 2. इसका रूट क्या है? +2. तो 2 के इधर और इधर फंक्शन इज बिहेविंग डिफरेंटली, राइट? तो 2 और 0 से 5 के बीच आता है 2 आता है. तो आप x को पहले 0 से 2 अलग लिखोगे एंड 2 to 5 आप x को अलग लिखोगे. अंडरस्टूड? क्योंकि ये फंक्शन 2 के इधर उधर डिफरेंटली बिहेव कर रहा है. सो व्हेन x इज लेस देन 2, दिस इज नेगेटिव, so you will put minus of x minus 2. When x is greater than 2,
इट इज पॉजिटिव x प्लस x माइनस 2, बट ये 0 से सिर्फ 5 है ना, इसलिए हमने 2 के इधर 0 एंड 5 के बीच में ही तोड़ा। गुड। नाउ व्हाट अबाउट दिस फंक्शन, इसका रूट क्या है 1, x ग्रेटर देन 5 पे 1 आता है, नहीं आता, तो दिस इज ऑलरेडी व्हाट, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। 1 से बड़े पे ये पॉजिटिव है, तो 5 से बड़े पे भी ये पॉजिटिव रहेगा। आंसर इज x minus 1, so x greater than 5. So this is the complete. Everyone understood? Now if I ask you, limit x tends to 0 exist करता है कि नहीं, बताओ। नहीं करता, why? यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे -2 +2 आ रहा है, 0 into 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। व्हाट अबाउट 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 एग्जिस्ट करती है, चेक किया, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है। देखो आइडियली अगर आप ध्यान से देखोगे, जहां पे भी ये मॉड्यूलस टूटा होगा ना 2 पार्ट्स में, उस वाले ब्रेकिंग पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि मॉड्यूलस के ब्रेकिंग पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है मॉड्यूलस x, तो दिस एग्जिस्ट। व्हाट अबाउट 5, यहाँ से व्हाट डू यू गेट 3, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम हियर 4, तो 5 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट x टेंड्स टू 5 fx डज नॉट एग्जिस्ट। ये है हमारे मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस। ठीक है, एनी डाउट तने, अनन्या? No, ma'am. Question is limits. Okay, chalo students, let's take another question. Okay, बातें नहीं, इधर देखो। fx is equal to 4x minus 5 and fx is equal to x minus k. 4x less than equal to 2, 4x greater than 2. क्वेश्चन में बोला है लिमिट x टेंड्स टू 2 fx एग्जिस्ट करती है। लिमिट x टेंड्स टू 2 fx के लिए एग्जिस्ट करती है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? देन व्हाट इज k? तो व्हाट विल यू डू, सिंपली एग्जिस्ट करती है तो मतलब इसकी और इसकी वैल्यू सेम आ रही होगी 2 पे। यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी आई 3, 4 2 8, 8 minus 5 3, और यहाँ पे इसको 3 लाने के लिए 2 minus k की वैल्यू 3 होनी चाहिए। सो व्हाट इज k? -1। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज 4 2 8 minus 5 and this is 2 minus k, hence you get k is equal to -1. चलो ओके, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी रैशनलाइजेशन मेथड भी एक होता है टू फाइंड द लिमिट फॉर रैशनल फंक्शंस, उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन कब पता चलता है, कब यूज होता है? जब पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल फॉर्म हो, तब हम 0 बाय 0 फॉर्म में क्या यूज करते हैं? नो, फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, जब इन्हीं पॉलिनोमियल फंक्शंस में अंडर रूट्स आ जाए या पावर्स 1/3 रूट, सेकंड रूट पावर्स आ जाए हाफ वाली या 1/3 वाली, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, तब व्हाट वी यूज इज रैशनलाइजेशन। तब हम इन्हें रैशनलाइज करके नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं एंड देन वी कैंसिल आउट द टर्म्स, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल।
So here is the question. Root 1 plus x plus under root 1 minus x whole divided by 3 minus x, limit x tends to 0. I think ये तो simple है, इसमें rationalization की दी भी नहीं है. कैसे करोगे इसको? डायरेक्ट हो जाएगा. It is not 0 by 0 form. x की वैल्यू 0 डाली तो नीचे 3 आया, ऊपर डालोगे तो 1 plus 1 2 by 3 डायरेक्ट आंसर आ गया. Plus x minus x. कृष्णा बताओ इसको कैसे करेंगे. किसको रैशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट 2 माइनस एक्स नहीं, इसका नहीं चेंज होगा. a प्लस बी, a माइनस बी. रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2. ठीक है. सो दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी. आंसर आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इसका स्क्वायर आप करोगे तो 2 प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर 2 और नीचे x इंटू रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 एक्स. तो व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, 2 में से 2 गया, x बचा और x से x कैंसिल हो गया, तो ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया ऊपर नीचे. Now simply apply the limit x is equal to 0 here. What do you get? 1 by 2. ठीक है. वन प्लस एक्स क्यूब माइनस. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0. 0 by 0 फॉर्म बन रही है. आप x को 0 डाल के देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है तो वी विल फैक्टराइज. आशुतोष आप बताओ किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? हाँ, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? प्लस माइनस ही लिखेंगे क्या? प्लस रहेगा. सो 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट 1 माइनस एक्स क्यूब. कितना आंसर आया? a माइनस बी, a प्लस बी. यू गेट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और नीचे जो है वो तो है. ठीक है. When you solve it, what you get? You get twice of x cube. 2x cube से x square cancel. ये पूरा गया, ये गया. 2x upon something. ठीक है. When you put here, तो ऊपर आएगा 0, नीचे आएगा कुछ कांस्टेंट, आंसर आ जाएगा 0. 0 पे आप बोलोगे लिमिट विल एग्जिस्ट. अगर डिवाइड में 0 आता है तब यू कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. और अगर ऊपर नीचे दोनों जगह 0 आता है, दैट मींस इट हैज टू बी सॉल्व्ड फर्दर बिफोर सेइंग एनीथिंग. चलो एक फंक्शन है, I give you a function fx is equal to x minus modulus of x by 2. ठीक है. This is x minus modulus of x upon x. This is when x is not equal to 0 and minus 2 other things. ठीक है. आपको सबसे पहले मॉड्यूलस हटा के फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है. ये मॉड्यूलस किस पे ब्रेक होगा?
पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब? when x is greater, x not equal to 0 पे less than 0 greater than 0 दोनों आते हैं, है ना? तो पहले less than 0 पे बताओ। when x is less than 0 this modulus x would be नेगेटिव minus of x। तो ये क्या बन जाएगा? x minus minus of x upon x। what is this? 2x by x। आंसर is 2। करेक्ट? अब बताओ x is equal to 0 पे तो -2 है ही। What will happen when x is greater than 0? This modulus x will break into x. x minus x upon x, answer is 0. ठीक है? तो less than 0 पे 2, 0 पे -2 and greater than 0 पे 0. Do you think limit exist करेगी 0 पे? जीरो की नेबरहुड में वैल्यू सेम है क्या? No. एकदम डिफरेंट है ना? When you approach 0 from left hand side, what is the left hand limit for 0? 2. What is the right hand limit? 0. They are not equal, hence limit does not exist. लॉगरिथमिक लिमिट्स हम लोग कल करेंगे या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। So we have this question. When you put x is equal to a here, what we see here is a 0 by 0 form. जहाँ पे rationalize करना पड़ेगा numerator and denominator both. Let's first rationalize the denominator. किससे divide और multiply करेंगे? आशुतोष? 3a plus x plus root 3a plus x plus 2 root x। हाँ। सब लोग सॉल्व करो कॉपी से। और इसको भी रैशनलाइज करना है। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें? root a plus 2x plus root 3x। हाँ ठीक है। Now try to solve it। देखो इसको और इसको कंबाइन कर दो, व्हाट डू यू गेट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a plus 2x minus 3x। ठीक है? और ये जो टर्म है इसको एज इट इज रहने दो, root 3a plus x plus 2 root x को एज इट इज। सिमिलरली इसका काउंटर पार्ट क्या है? दिस एंड दिस, इनको मल्टीप्लाई करो, व्हाट यू गेट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यू गेट 3a plus x minus twice of, सॉरी 2 root x का स्क्वायर करोगे तो व्हाट यू गेट? 4x। ठीक है? और ये वाला टर्म एज इट इज रहने दो, a plus 2x plus root 3x। Solve this. This is a minus x और ये कितना बचा? This is 3a minus 3x। a minus x and 3a minus 3x कितना हो गया? इन तीनों आपस में करके 1/3 आ गया कि नहीं? ऊपर था a minus x, नीचे था thrice of a minus x, कैंसिल आउट करके 1/3। और अब यहाँ पे जब आप लिमिट डालोगे x की वैल्यू a डालो, यू कैन गेट योर आंसर। यहाँ पे a डालोगे रूट 4a, इधर आ गया 2a प्लस 2 रूट a, इधर कितना आ गया? रूट 3a प्लस रूट 3a। रूट x हाँ 2 रूट a होगा, तो ये हो गया 4 इंटू रूट a और ये हो गया 2 रूट 3 टाइम्स a और 1/3 तो है ही, तो 1/3 को हमने लिख दिया 1/6। ठीक है? इसको आप और सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा? ये 2/3 2/3 रूट 3 रूट a। ठीक है? व्हाटएवर, चाहे रूट a ऊपर रहने दो नीचे रहने दो, हालांकि हमें इसे रैशनलाइज करके लिखना चाहिए, बट आंसर इज दिस।